एक बार की बात है, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरू धारण करने वाले त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से खुश होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर मगन हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी, भगवान आपके इस तरह अचानक उठने का कारण क्या है? भगवान ने कुछ देर तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आनंद में मग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। फिर खुश होते हुए बोले, देवी आज मैंने सपने में भगवान शंकर के दर्शन किए। उनकी छवि इतनी आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ ने मुझे याद किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए भगवान शिव के दर्शन के लिए। कैलाश मार्ग के आधे दूर ही गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर खुद माता पार्वती के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जब विष्णु भगवान ने शिव शंकर से पूछा तो मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का सपना आया कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े हैं। दोनों के सपने की बात से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास पर जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो, भोलेनाथ कहेंगे कैलाश चलो। अब दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था, यह निर्णय करना कठिन हो गया कहाँ जाया जाए। इतने में ही क्या देखते हैं, वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी ऐसे आ गए। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे अपना निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। अब बेचारे नारद जी तो खुद परेशान थे। उन दोनों के अलौकिक मिलन को देखकर वे तो अपनी सुध बुध भूल गए थे और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान कर ले। अब निर्णय कौन करे। अंत में तय हुआ कि भगवती उमा जो कह देंगी वही ठीक है। अब भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वो दोनों की ओर देखते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर ये समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों के निवास अलग अलग हैं ही नहीं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम का भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा भी एक है, शरीर केवल देखने में ही दो है। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो यह भी दृढ़ धारणा है कि आप लोगों में से एक दूसरे के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की पूजा करता है। मैं तो यह तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप से बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह समझे कि हम विष्णु रूप से कैलाश जा रहे हैं। अब इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और खुश होकर अपने अपने लोक की तरफ चल दिए। अब लौटकर जब विष्णु भगवान बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल भगवान शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति मुझे अकारण ही बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो मेरे प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वह मुझे अकारण ही प्रिय होगा। अब थोड़ी ही देर में मेरी शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और महादेव में कोई अंतर नहीं है।
शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे बहुत प्यारा है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी को वंदना करता है वह त्रिपुरारी महादेव को भी मना ही लेता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।